चलिए पीटर, आपका ईयरली वेव का समझते हैं। ये निफ्टी कैश है, ये मंथली ग्राफ है। तो हम लोग जो 5 मिनट में करते हैं, 15 मिनट में करते हैं, आवरली में, डेली में, वीकली में, मंथली में, थियरी सही में थियरी वही है कि भाई पिछली कैंडल का लो अगर नहीं टूटता है तो ये कंटिन्यूएशन ऑफ वेव है। वेव ब्रेक तभी होगा जब आप इस तरह से पिछली कैंडल का लो बनाएंगे। तो अभी समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे 2020 से 2024 तक का 2020 से 2024 तक का भाव दिखा रहा है। 2020 में यहाँ पे ईयरली वेव ब्रेक किया। अब 2021 में पिछला वेव नहीं ब्रेक किया, 2022 में ये वाला वेव ब्रेक नहीं किया, 2023 में ये वाला ब्रेक नहीं किया। और अगर समझ लीजिए 2024 में भी अगर 2023 का वेव ब्रेक नहीं होता है तो देन कैलकुलेशंस बार चार्ट में इसीलिए वेव गिनती करना है, क्लोजिंग में नहीं करना है कि अगर पुरानी कैंडल का लो नहीं टूटता है तो कंटिन्यूएशन ऑफ वेव, तो वो वेव कंटिन्यू ही है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कितनी कैंडल तक वेव कंटिन्यू रहा। जैसे हम 5 मिनट में, 1 आवर में, 1 डे में देखते हैं कंटिन्यूएशन ऑफ वेव। तो जब तक पिछला कैंडल का लो नहीं टूटता है तब तक हम वेव नहीं बदलेंगे। तो ईयरली ग्राफ में भी सेम है, जैसे हम लोग 5 मिनट में करते हैं वैसा ही है। तो अब 2023 के अंदर 2022 का लो अगर नहीं टूटता है तो 2023 में कंटिन्यूएशन ऑफ वेव, 2024 में 2023 का लो नहीं टूटता है तो ये कंटिन्यूएशन ऑफ वेव है। तो ऐसे कंटिन्यूएशन ऑफ वेव में करते करते अगर समझ लीजिए कि जो तीसरा वेव है, जैसे मैं छोटी साइकिल में बताता हूँ कि ये तीसरा वेव है, ये चौथा है और ये पांचवा है। लेकिन पांचवे में अगर तीसरे से ज़्यादा लेंथ बन गई, ये लेंथ ऑफ दिस, ये सेंटीमीटर में लेंथ है, वो इससे ज़्यादा बन गई तो ये पांचवा नहीं, ये थर्ड ऑफ द थर्ड है। सेम प्रिंसिपल जो 5 मिनट में लागू होता है, 1 घंटे में है, 1 डे में है, वीक में है, मंथ में, वही ईयरली में लागू होता है। लेकिन अगर आप ईयरली ग्राफ में कैलकुलेशंस करके खेलने जाएंगे तो क्या आप 10 साल तक इंतज़ार कर सकते हैं क्या? इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि बड़ी साइकिल जो है, ईयरली, मंथली, वीकली, डेली, उसका कैलकुलेशंस, उसका बार चार्ट का लो 4L आपके दिमाग में, आपके पास होना चाहिए। लेकिन खेलना तो छोटी साइकिल में ही है, समझे?